hear the beat. It's in my chest. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. पहले ये मच्छर को बाहर निकाल दो। तो जी जय श्री राम दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नए दिन की शुरुआत। सुबह ही सुबह आप नज़ारा थोड़ा सा देख ही चुके हो। अंधेरा अभी हो रहा है, सुबह होने वाली है। ऑब्वियसली अंधेरे के बाद सुबह ही होती है, रात के बाद सुबह। और रात में ही हमारी ये मैडम तो अभी तक सोई नहीं है। पूरी रात भर इन्होंने इतना काम किया, सुबह की प्रिपरेशन के लिए इतना काम किया। इसका क्रेडिट किसी और को जाता है आज। इसका क्रेडिट किसी और को जाता है। किसको जाता है आप पीछे देख सकते हैं। जिनको नींद आई नहीं है, जिसको नींद नहीं है, एक्साइटमेंट के लिए कारण नहीं है। कारण या गर्मी के कारण या स्पेस चेंज हो गया इस कारण की वजह से। खैर कोई बात नहीं, अभी चल लेते हैं। सबसे पहले गाड़ी का होना है पेट पूजा। वहाँ से हम ट्रिप मीटर इसका 0 कर देंगे ताकि हमें पता लग सके कि हमारा टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर करेंगे, एक दिन में कितना कवर करेंगे और सेकंड डे में कितना कवर करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं आगे, करते हैं गाड़ी की पेट पूजा। और हमारे अद्वित महाराज तो शायद अभी तक सो रहे हैं। सो रहे हैं क्या अद्वित? नहीं बैठा। ओके, ये भी बैठा है पीछे। ओके, तो चल लेते हैं अभी आगे और आज की अमेजिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। भोलेनाथ का नाम, जय श्री राम। जय सिया राम। बोलने में भी इतना टाइम, वाह। चलो खैर कोई नहीं, चलते हैं आगे। रास्ते भर का नज़ारा आपको दिखाते चलेंगे और सब कुछ चीज़ें आपको अपडेट करते चलेंगे। बाकी रही सब आप पे सौंप दिया है। किस पे? आप पे। आप ही की जबरदस्ती रहेगी। तो जी कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये तो आपका ऑलरेडी पता लग गया है। और कहाँ जा रहे हैं ये अभी तक आपको मैंने डिक्लेयर नहीं किया, तो आपको पता क्या लगेगा? क्या लगेगा बताओ। मानव कुछ पता लगेगा? जब तक हम नहीं बताएंगे। दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे तो वहाँ पहुँचने के बाद, लेकिन हम जब तक, अच्छा उससे पहले हम बताएंगे नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ओके, क्योंकि सरप्राइज है। तो खैर जो अभी हमारा डिस्टेंस यहाँ से जो बता रहा है वो 2 घंटे 10 मिनट का बता रहा है। और जो हमारा अराइविंग टाइम है वो 7:07 सुबह का। और जब हम घर से निकले थे तो हमारा टाइम था 4:10। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं हम किधर की साइड जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और अगर कोई एक्चुअल में सही गैस जिसने किया वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जिसको एटलीस्ट 1 या 2 बंदा तो गैस करके बता ही सकता है। और ये देखो कितना सो रही थी, भरपूर नींद में थी। और अब ये देखो, मैं सो नहीं रही थी, मैं हाथ बंद करके बैठी। ये अच्छा ये सो नहीं रही थी, ये चिंतन कर रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये ध्यान मग्न थी, ध्यान मुद्रा में थी। तो खैर रास्ते भर का एंजॉय। हल्का सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, अभी दिन निकल गया है, लाइटें अभी भी जली हुई हैं। लेकिन अभी हम उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले हैं। अभी तक यूपी चल रहा है। ओ माय गॉड, ये तो मैंने डिस्क्लोज कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? किसी की टाई फिश ना हो। और होगी भी तो कोई बताएगा ही नहीं। बताएगा ही नहीं। कहाँ जिएंगे? और
देरी तो नहीं होनी चाहिए भाई बिल्कुल भी। तो जी फाइनली रात ख़त्म, दिन स्टार्ट, और हमारा दिन तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया। और मेरे जो पीछे लोग बैठे हैं, आदान प्रदान हो गया है जगहों का। सही में। और नींद आ रही थी इसलिए हमने सीट चेंज करवा दी और फुल रिलैक्स के लिए बोल दिया यू कैन टेक द रेस्ट। बट ये देख रहे हो थोड़ा गला खराब है इनका, जीने दो, देख रहे हो ये तो गाड़ी भी कह रही है अब जी और जीने दो। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं इनकी फेवरेट जगह पर। मुस्कुरा रही है ये देख रहे हो। अब गाड़ी में बैठे तो हर जगह फेवरेट ही है। हाँ, तो कनक हमारी बीच में आ गई है। कनक पीछे बैठी है। कनक अपने व्यूअर्स को हाय भी बोल दिया है। उधर बैठे हैं हमारे मिस्टर मानव देव। हाँ, मिस्टर मानव देव शर्मा। और ये बैठे रेड टी शर्ट में कौन बैठा है? मैं पापा। ये मैं पापा कौन है? अरे मेरा हाथ है भाई वो। नेम बताओ, नेम। अद्वित। आपका नाम क्या है अद्वित? अभी तो बोला अद्वित आपने कुछ। अच्छा, आपका नाम अद्वित है? हाँ। तो मैं तो सोच रहा था अद्वित का नाम अद्वित है। बोलो मेरा ही नाम अद्वित है। ऐसे अरे बोलो। बाबा मेरा ही नाम अद्वित है। ओके, तो आपको नींद नहीं आई नहीं। आज कि सुबह 3 बजे ही खड़े हो गए? 3 बजे नहीं, 4 बजे। अरे 4 बजे खड़े हुए हो आप, तो मेरा गोल मोल कर देते हो बेटा। उठ गया, तुरंत ब्रश कर लिया फटाफट। तो जी फाइनली जंगल के एरिया में हम लोग चल रहे हैं और कुछ देर में हम अपने पहले डेस्टिनेशन को कवर करते हुए अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे। और लौटते समय हम बीच में स्टे करेंगे। हमारा स्टे है ऑलरेडी। और फाइनली मैं आपको बता ही देता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम। और अभी हम नैनीताल के रास्ते में हैं। और नैनीताल यहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी नैनीताल का हमारा बचा है। और नैनीताल से जागेश्वर का डिस्टेंस कितना होगा वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो हम काला डूंगी वाले रास्ते को कवर करते हुए जाएंगे। काला डूंगी भी यहाँ से थोड़ा कवर करना पड़ेगा हमें, रास्ता तभी मिलेगा हमें। और रोड का कुछ नज़ारा ऐसा है। तो जी को पैसेंजर का हो रहा है आदान प्रदान। को पैसेंजर मेरा चेंज कर रहे हैं। गाड़ी का लुक कुछ ऐसा। और घबरा गए हैं ये। यस मैम। जी, कैसी लगी नींद? कैसा लगा सोते हुए? गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अभी बैठ लेते हैं अंदर और चलते हैं यहाँ से फटाफट। तो जी को पैसेंजर का एज़ यूजुअल मैंने दिखा दिया है। हो गया है आदान प्रदान। को पैसेंजर वाली सीट पे आ गए हैं मिस्टर मानव। और मिस्टर मानव वाली जगह पे पहुंच गई हैं मैडम रूपाक्षी। अद्वित एज़ यूजुअल अपनी जगह पर बैठा हुआ है और अद्वित की मामी एज़ यूजुअल अपनी जगह पर बैठी हुई है। और हम चल रहे हैं जंगल के रास्ते। अब हमने काला डूंगी क्रॉस कर दिया है
एक्चुअली नैनीताल जाने के लिए 2 रास्ते पड़ते हैं, एक तो बाया कालाडूंगी जा सकते हैं, बाया हल्द्वानी जा सकते हैं। तो हमने बाया हल्द्वानी ना जा करके कालाडूंगी वाला रास्ते को चूज़ किया है। तो अभी चल लेते हैं आगे और देखते हैं रास्ते भर का अगेन नज़ारा, आपको दिखाते हैं पहाड़ों का नज़ारा, जंगल का नज़ारा और हमें क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं अभी, क्योंकि चढ़ाई स्टार्ट हुई है तो हो सकता है हमें फिज़िकली चैलेंजेस भी मिल सकते हैं। तो देखते हैं आगे। आज फुल लोडेड गाड़ी पे मेरी गाड़ी का परफॉर्मेंस भी पता लग जाएगा कितना है। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। तो जी फाइनली पहुंच गए हैं नैनीताल और नैनीताल के अभी हम लोग माल रोड पर हैं और मेरे राइट हैंड साइड पे नैनी झील है और अद्वित इसी में आकर के शाम को वोटिंग करेगा। क्यों अद्वित? हाँ यस, ये देखो ये वोटिंग हो रही है यहाँ पे। हाँ। इसी को नैनी झील कहते हैं और ये हम माल रोड पे चल रहे हैं हमको सेफ्टी के लिए। यस। तो अभी हम चल रहे हैं, नैनीताल क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे जाना है और आगे का रास्ता हमारा ऑलमोस्ट अभी 2 से 2.5 घंटे का और बचा हुआ है। फिर हम आ करके यहाँ पे करेंगे वोटिंग शाम को। तो जी फाइनली रास्ते में एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए हम रुके थे और रास्ता ये देख रहे हो बखूबी ये नज़ारे। अभी हमें उधर के रास्ते से जाना है, जो रास्ता आप देख रहे हो ना उधर के रास्ते से नीचे होते हुए ऊपर जाना है अभी। और खूबसूरती देखो नेचर की। तो जी फाइनली हम लोग जागेश्वर के रास्ते पे निकल गए हैं और भिवाली से निकल करके जागेश्वर का जो रास्ता गवर्नमेंट ने नया वाला बाईपास निकाला है, तो अभी जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो बाईपास वाला रास्ता है। देख सकते हो उस पर भीड़ ना के बराबर है। एक्चुअली जितनी भी भीड़ थी वो बाया नीम करौली होते हुए अगर जागेश्वर हम जाते तो हमें जाम का सामना करना पड़ता है और वहीं पे सबसे ज़्यादा जाम है। तो अगर आप कभी भी जागेश्वर धाम आते हैं तो बाईपास वाले रास्ते से ही आए, इसी को पुलिस रिकमेंड करती है। और पुलिस हमेशा कह भी यही रही थी जब हम रास्ते में रुके थे अभी कि आपको अगर जाना था तो बाईपास आप ही लोगों के लिए बनाया, यानी हम लोगों के लिए बनाया। तो ये पहाड़ को खोद के रास्ता ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना दिया है, तो इस रास्ते का लुत्फ़ उठाएं, आनंद उठाएं और अपने साथ वालों को भी उठाने दें। तो हमेशा अगर आपको आना है जागेश्वर धाम के लिए इसी रास्ते से आएँ। बाकी वैलीज़ यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, जितनी भी
वादियाँ दिखाई दे रही हैं, अच्छी वादियाँ हैं, खूबसूरत वादियाँ हैं। और ये हस्बैंड वाइफ दोनों डंडे से लड़ रहे हैं। बताओ, पीछे लड़ रहे थे अभी, मजाक कर रहा हूँ, लड़ नहीं रहे थे, वो सेल्फी स्टिक निकाल रही थी। तो अद्वैत कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। ओके, सिर्फ अच्छा लग रहा है इसको तो। तो जी फाइनली जागेश्वर धाम वाले प्रेमाइसिस में हम एंटर कर रहे हैं और आपको अभी जागेश्वर की जंगल की खूबसूरती का रास्ता दिखाऊंगा। जागेश्वर में भी देखो पार्किंग, भाई साहब मैं फर्स्ट टाइम इतनी भीड़ अभी तक टाइम। पहाड़ कितना अच्छा है ना यार। यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। कितने किलोमीटर है? गाड़ी तो है आगे। वो ऐसे 2.8 किलोमीटर है। ओ भैया, हो थक गया। एक्चुअली पहले तो इन लोगों ने गाड़ी लगवा दी पार्किंग में, और पार्किंग है एक पहाड़ ऊपर। और भाई अब स्लिप के लिए आएगा। पर्ची दी नहीं भाई तुम लोगों ने? पर जा रहा हूँ, पर्ची पैसे बता दो कितने हैं? 150। 2 मिनट खड़ी हुई गाड़ी यहाँ। अब खड़ी आपने की तो है ना, वहाँ बात करो। यहाँ खड़ी करके गया, पुलिस वाले ने कहा लिया हो गाड़ी, अपनी पार्किंग मत खड़ी करो। 2 मिनट खड़ी की है पहले। अरे दर्शन करके आ गए आप? 2 ही मिनट खड़ी की है गाड़ी, पुलिस वाले ने कहा था अपनी गाड़ी ले आओ, आगे ले जाना। तो भाई पार्किंग भी मेरी बच गई है। यहाँ पर देख रहे हो सामने कितनी भीड़ है। भीड़ का नज़ारा कुछ ऐसा है और मेरी सांस फूल गई है। जितने आप गाड़ी नीचे जाते हुए देख रहे हो, इतना मैं पैदल चल के आया हूँ। ओह माय गॉड, उफ। तो खैर अभी चल रहे हैं मंदिर साइड और आगे चल के देखते हैं भाई हमें पार्किंग का स्पेस मिल पाता है या नहीं। नहीं कटी पर्ची भैया? पर्ची फाड़ लो। अरे मना किया पुलिस वालों ने। कैसे मना किया है? अभी लाए हो यहाँ पे? अब भी लेके आया हूँ, 5 मिनट हुई है। तो अब देख रहे हो इतना अंदर जा कर के यहाँ पे पार्किंग बना रखी है और अंदर शटल फैसिलिटी कर रखी है। एक्चुअली भीड़ ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ पे भीड़ ना बढ़े और पार्किंग स्पेस और वहाँ पे क्राउड ना हो, व्यवस्था ख़राब ना हो, इसकी वजह से यहाँ पे गाड़ी पीछे ही खड़ी करने के लिए बोला गया है। तो अभी हम तो अपनी कार से जा रहे हैं आगे और लेट्स सी आगे क्या होता है। भीड़ कितनी हमें मंदिर में मिलती है, वैसे जिस हिसाब से पार्किंग पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि भीड़ हमें अच्छी खासी मिलने वाली है आगे। लेकिन कोई बात नहीं, आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। देख रहे हो
फाइनली जागेश्वर धाम पहुंच गए हैं हम लोग। और भीड़ कुछ ऐसी है यहाँ पे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और मंदिर का रिनोवेट भी हो रहा है। बाकी हम वेट कर रहे हैं अभी, हमारी मैडम पीछे आ रही है अभी। जैसे ही वो आती है तो हम मंदिर में प्रवेश पा जाएंगे। वहाँ ठंडा लग रहा था तो पत्थर भी इतना है और पीछे से लग रहा है कि पत्थर में से भी हवा निकल रही है ठंडी। हाँ, ऐसा लग रहा है। वेंटिलेशन होता है वो। आओ जल्दी आओ। तो जी मंदिर के दर्शन एज यूजुअल हमने कर लिए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हमारे हुए हैं। तो आगे हम ये पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ की खासियत मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये पेड़ सबसे ज़्यादा एंजॉय कौन कर रहा है? मैं एक ही है। मैं तो बकरी होती है। नकली कहीं तो जी नाव कुबेर जी का मंदिर। चलिए यहाँ पे जो जागेश्वर मंदिर परिसर में बहुत सारे मंदिर हैं और उनसे थोड़ा सा अलग हटके, परिसर तो वही है, थोड़ी सी प्रेमाइसिस अलग है। एक कुबेर जी का मंदिर है। कुबेर जी के मंदिर में भी दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो जी फाइनली दर्शन भी हो गए हैं सबके और सब कार में एज यूजुअल देख रहे हो कैसे अब सबकी टाई टाई फीस हो रही है। और सबकी नहीं, मेरी भी हो रही है क्योंकि मेरे भी अब पैरों में हो रहा है दर्द। और दर्द के साथ साथ थकान। अच्छा हुआ सारी चीज़ पहले से हमने बुक कर ली, तो हम लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। अभी एक्चुअली हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? अद्वित कहाँ जा रहे हैं? अपने होटल में। अपने होटल में, यस। अद्वित जा रहा है अपने होटल में क्योंकि इसको होटल में रुकने का बहुत शौक़ है। इसकी दिली तमन्ना है, होटल में रुकना चाहता है ये। और यहाँ से निकल कर एक देर भले ही हो या ना हो, एक चाय तो बनती है। हाँ, ये बुआ की भतीजी भी जानती है। हाँ। तो अभी चल रहे हैं यहाँ से नैनीताल बाया अल्मोड़ा होते हुए जाएंगे, क्योंकि जब हम लौट कर वहाँ से नैनीताल से जागेश्वर के लिए आए हैं तो हमें पुलिस वालों ने बाईपास के चक्कर में अल्मोड़ा ख़त्म, लंबा रास्ता शुरू, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लंबा, हम 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पहाड़ों पर रन करके आए हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ और उसी में थक गए, उसमें ही हम थक गए और उसी में ही भर भर के कोई बात नहीं। लेकिन हाँ बस ट्रैफिक नहीं था। हाँ, ट्रैफिक नहीं था, एक भी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ मेरी छोड़ के।
तो अगर आप कभी भी उधर से आए तो जो बाईपास बनाया है भवाली से लेकर के जागेश्वर के लिए, उसी रास्ते पर आए और जाम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जी फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं नैनीताल और बहुत थक गया है मैं, तो बहुत थक गया हूं। और ये पीछे जो बंदे बैठे हैं इनमें भी एनर्जी बाकी है, सबके फेस पे एकदम देख रहे हो स्माइल है। अद्वित भी बैठा है, अद्वित स्माइल नहीं कर रहा। गन दिखाओ, अपनी गन दिखा दो। अच्छा पीछे रखिए। हाँ ये देखो ये लेज़र लाइट वाली गन इसने ली है। देख रहे हो क्या हालत हो रही है अब। मानव क्या हुआ? और एक वो तो बोतल के पीछे ही छुप गई। क्या हुआ? अद्वित नहीं थका बिल्कुल भी, और मैं भी नहीं थका। और आज हमारे साथ एक स्कैम हुआ है, अभी कार में चल के डिस्कस करेंगे। पहले करते हैं डिनर को फिनिश और उसके बाद स्कैम का डिस्कस करते हैं। और ये स्कैम फ्यूचर में कभी किसी के साथ ना हो, उसको भी एक्सपोज करेंगे। 2 पार्टीज़ इंक्लूड हैं इसमें। ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो करते हैं अपना डिनर फिनिश। ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया है, उसी की वजह से ज़्यादा थके हैं हम। रात नहीं घर जाना पड़ रहा है। हाँ वो सारी चीज़ें हम कार में डिस्कस करेंगे चलते चलते। और फ़िलहाल करते हैं अपना डिनर फिनिश, उसके बाद करते हैं बातें। तो पता नहीं कहाँ खो गया है, पता नहीं कहाँ खो रहा है, पता नहीं कहाँ खो रहा है। फोटो सजेस्ट कर रहा था कौन सा अच्छा है। तो जी रास्ते में ही डिनर फिनिश करने के बाद आगे चल दिए हैं अपने शहर की साइड। और यहाँ से हमारे घर का जो डिस्टेंस है अभी 91 किलोमीटर दिखा रहा है और अराइविंग टाइम दिखा रहा है 12 o'clock। माय गॉड, अभी लगभग 1 घंटा 40 मिनट हमें यहाँ से लगेगा अगर हम नॉन स्टॉप चलते हैं तो। बाकी हमारे साथ आज बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जैसे खाना खाने से पहले मच्छर आ गए बहुत सारे। हाँ, खाना खाने से पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि कल हमने एक्चुअली मेक माई ट्रिप से बुकिंग की थी भिवाली में, भवाली नैनीताल से ऊपर जो पड़ता है, नैनीताल से टुवर्ड्स कैची धाम। और कल ही हमने वहाँ पे मैंने पर्सनली फ़ोन करके होटल में कंफर्मेशन भी ले ली थी कि कई बार होता है कि MMT पे बुकिंग होने के बाद भी होटल डिनाई कर देता है कि बुकिंग नहीं हुई है। सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए मैंने होटल से कंफर्म किया कि हमारा रूम बुक है, और मतलब अपनी सारी डिटेल्स उसको बताई और उसकी कंफर्मेशन मैंने रूम की ले ली। हमारे दोनों डीलक्स सूट्स थे, डीलक्स रूम्स थे। बट आज जब हम वहाँ पहुँचे तो मेक माई ट्रिप से ही मेरे पास इनफेक्ट कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी है। हम नैनीताल में हैं, नैनीताल से भिवाली पहुँचने में मुश्किल से 1 घंटा लगता है। 1 घंटे पहले अगर हमें बताया जा रहा है कि हमारी बुकिंग कैंसिल हो गई है तो सोचो, क्योंकि हम तो उस बुकिंग के बिहाफ पर ही वहाँ से जागेश्वर धाम से वापस आ रहे थे और हमने सोचा था कि नाइट स्टे भिवाली में करेंगे, रात को नैनीताल घूमेंगे, नेक्स्ट डे वहाँ से चेकआउट करके अपने घर आ जाएंगे। ये सारा कांड होने के बाद हमें एट रैंडम डिसीज़न लेना पड़ा कि रात को ही वापस अपने शहर आ जाए।
कितना पेनफुल प्रोसेस रहा होगा मेरे लिए ये। बच्चे पहली बार मेरे साथ गए घूमने और हो गया कांड। उल्टी का सिस्टम। और ज़्यादा टाइम लग गया था, जाम भी भिवाली में लगा हुआ था। और कहने को हेरिटेज होटल है, उन्होंने मुझे नहीं पता क्यों डिनाई किया है, जबकि कल बुकिंग कंफर्म थी, उसके बाद भी इन्होंने मुझे डिनाई कर दिया। तो इवन पेड बुकिंग थी मेरी, पेड बुकिंग होने के बाद उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी। और मेक माई ट्रिप का जब मेरे पास फ़ोन आता है, वो मुझे बोलते हैं कि आपको सेम जगह पे आपको दूसरा होटल हम करके देंगे, कि हमने आपको मेल कर दी है, उसमें आपको जो सूटेबल प्लेसेस, सूटेबल होटल्स लगते हैं, उनको आप सेलेक्ट करके हमें बता दीजिएगा। वी कैन अरेंज टू अनदर सूट्स इन अनदर होटल। बट 2 से 3 बार मैंने मेल भी कर दी है, उसका अभी तक तो कोई रिप्लाई आया नहीं। और अब 10 बज चुके हैं, तो अब कोई रिप्लाई आने वाला भी नहीं है। और अब आएगा भी तो मेरे लिए कोई फ़ायदे की कोई चीज़ तो है नहीं, क्योंकि मैं तो अपने और आधे पौन घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। तो हमारे साथ स्कैम बहुत अच्छा हुआ है। पेमेंट ऑलरेडी मेरा अटका हुआ है, अभी पेमेंट मेरा रिफ़ंड होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें जब मैं कल बात करूंगा कस्टमर केयर पे मेक माई ट्रिप के, तभी मुझे पता लगेगा। लेकिन गलत क्या मेक माई ट्रिप, आपके जो कस्टमर्स हैं ऐसे आपके थ्रू बुकिंग कर रहे हैं, तो आगे से तो करेंगे नहीं अगर यही सारी चीज़ होती रही। और ये मेरे साथ एक बार नहीं, दूसरी बार हुआ है। कुछ टाइम पहले भी मैंने बुकिंग की थी दिल्ली की, वो भी कैंसिल कर दी, सेम होटल में कैंसिल कर दी, और उसके बगल में दूसरा होटल हमें दे दिया। मैंने अपने फ्रेंड के लिए वो बुक किया था, लेकिन वो भी ऐसे ही है। खैर, बाकी पेमेंट की हम कल फाइट करेंगे, क्या हमें पेमेंट रिफ़ंड करेंगे या पेमेंट रिफ़ंड नहीं करेंगे। लेकिन पूरे ट्रिप की लग गई लंका। और मेरे बेटे का जो ड्रीम था बेचारे का, होटल में स्टे करना, पीछे बैठा है, फर्स्ट टाइम वो बेचारा होटल में स्टे करना था उसको, गुस्से में बैठा है। वोटिंग करने से हाँ, क्योंकि उसी के लिए मैं होटल बुक कर रहा था कि भाई नैनीताल घूमेंगे तो उसको वोटिंग भी करा देंगे। लेकिन लिखा होता है कब वोटिंग होगी नहीं होगी। तो खैर, फ़िलहाल चल रहे हैं आगे, रात ऑलरेडी हो गई है। तो अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। I hear the beat. It's in my chest.